उत्तराखंड सरकार 65,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट लेकर आई है और इस बजट में किसके लिए क्या मिला है, आइए बात करते हैं अपने कुछ जानकारों से। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सभी का उत्तराखंड तक में। मैं बात करना चाहूँगा कि उत्तराखंड का जो बजट आया है उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? कल उत्तराखंड सरकार ने बजट घोषित किया है और 65,500 करोड़ से ऊपर का जो बजट है ये घोषित किया गया है। ये जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो इस वर्ष बजट घोषित किया गया है, विगत वर्ष जो बजट का प्रावधान किया गया था वो लगभग 57,000 करोड़ रुपए का था। तो इस वर्ष यदि हम देखें तो इसमें 8,000 करोड़ का जो है वृद्धि की गई है, बढ़ा है। और यदि हम देखें तो कुल मिलाकर के जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये बजट पेश किया गया है, ये एक तरह से घाटे की वित्त व्यवस्था जो बजट है, जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है, उसको लेकर के किया गया है। तो कुल मिलाकर के लगभग 8,500 करोड़ का जो है घाटा जो है इस बजट में हमारे जो वित्त मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं, उनके द्वारा इसे प्रदर्शित किया गया है। उत्तराखंड राज्य को यदि हम देखें तो उत्तराखंड को भौगोलिक स्थिति से देखने पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो प्राकृतिक संपदा है वो अथाह मात्रा में है और यहाँ का जो युवा है उस युवा को पहाड़ों पर रोकने की बात आती है कि उसको जो है हम यहाँ अपने उत्तराखंड राज्य में रोकें। लेकिन देखा यह गया है कि उत्तराखंड का जो युवा है और युवा के साथ साथ अब तो जो वहाँ रहने वाले लोग हैं जो पुराने समय से वहाँ रह रहे थे वो पलायन कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय जो है सरकार के लिए हो सकता है और मैं समझता हूँ कि इस बजट में इस तरह का प्रावधान जो है वो किया गया है कि जो हमारे युवा हैं और वहाँ उत्तराखंड के जो निवासी हैं, मूल परंपरागत निवासी हैं, वो वहाँ पर ठहरें। इसके लिए होम स्टे योजना पर बहुत अधिक प्रावधान जो है वो सरकार के द्वारा किया गया है। तो तीर्थाटन प्रदेश है, तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए उनको अच्छी सुविधा मिले और प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी ये उद्देश्य है कि आगे आने वाले जो 5 वर्ष होंगे वो उत्तराखंड के जो उत्तराखंड राज्य है उस उत्तराखंड राज्य में पर्यटन जो है एक बहुत बड़ी भूमिका जो है निभाने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि उस पर्यटन के दृष्टिकोण से भी, चाहे वो तीर्थाटन हो, चाहे वो पर्यटन हो, चाहे और लोग यहाँ घूमने के लिए आ रहे हैं और उत्तराखंड के ऐसे क्षेत्रों में जा रहे हैं जिन क्षेत्रों को अभी तक छुआ नहीं गया है, तो वहाँ जो है मैं समझता हूँ कि इस बजट का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि उत्तराखंड राज्य के विकास में, जिस सतत विकास की हम बात करते हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हम करते हैं, वो विकास की अवधारणा सिद्ध हो सके। अब इस समय जो सरकार है, उत्तराखंड की जो सरकार है, वो डबल इंजन की सरकार के साथ जुड़ी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो प्रयास होगा वो प्रयास भी सार्थक होगा। लगता है कि युवाओं के लिए जो प्रावधान किए गए हैं बजट में, उससे कहीं ना कहीं पलायन रुकेगा और युवा को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। हाँ, इसमें कुछ हद तक जो जैसे सर ने अभी कहा कि पलायन को रोकने के लिए कुछ एक निश्चित नीतियां बनाई गई हैं। वास्तविकता ये है कि विधानसभा के पटल पर माननीय वित्त मंत्री जी ने विगत दिनों में जो बजट पेश किया, उसको माननीय मंत्री जी ने ये कहा है कि ये अवधारणात्मक रूप से कर मुक्त है, यानी कि इसमें जो है फिस्कल डेफिसिट का या राजकोषीय घाटे का अनुमान नहीं लगाया गया है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ इसमें थोड़ा सा ये सरकार की तरफ से इसमें राजकोषीय घाटे का अनुमान न लगाना सरकार के लिए एक अच्छी बात नहीं है। सरकार ने खुद कहा है कि उसका 48% से अधिक वेतन और पेंशन में खर्च हो रहा है। इस दृष्टि से अगर राजकोषीय अनुशासन का ध्यान नहीं रखा गया, फिस्कल डेफिसिट का अनुमान न रखते हुए बजट की घोषणा की गई है, तो ये अपने आप में थोड़ी सी चिंता की बात हो सकती है। दूसरा मैं इसमें ये जोड़ना चाहता हूँ कि पहले आप पूंजी निवेश और पूंजी का जो संचयन है वो कैसे आप इनिशिएट करेंगे। तो पूंजी विकास के लिए तो सरकार ने काम किया है, निवेश के लिए विभिन्न इंसेंटिव दिए हैं, लेकिन जहाँ पे इनोवेशन की और नवाचार की बात है उसमें मैं सरकार का जो कदम है वो थोड़ा सा अपर्याप्त मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि नवाचार के लिए महिलाओं को, यदि उन्होंने नवाचार स्थापित किया है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप स्थापित किया है, तो उनको केवल 50,000 की सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन आप भी ये जानते हैं, हम लोग भी ये जानते हैं कि 50,000 की सब्सिडी बजट में नाकाफ़ी है, अपर्याप्त है और सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए था। ये देखते हुए कि इस पर्वतीय राज्य में ज़्यादातर जो अर्थव्यवस्था है वो महिलाएं संभालती हैं,
महिलाओं में एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल डेवलप हो, इसके लिए 50,000 की जो सब्सिडी है सरकार के द्वारा बजट में की गई है वो हम अपर्याप्त मानते हैं, नाकाफ़ी मानते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड का या उत्तराखंड के बाहर का कोई नवाचार में कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहता है तो उसके लिए कोई ऐसा फिस्कल इंसेंटिव नहीं दिया गया है। तो हम एक महिला होने के नाते, चूँकि आपसे जानना चाहूँगा कि महिलाओं के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उसको कहाँ तक देखते हैं आप? अगर गौरी नंदा स्कीम की बात की जाए तो उसमें जो कन्याओं के विवाह के लिए जो 500 करोड़ की धनराशि दी गई है वो अपने आप में पर्याप्त तो नहीं है, बट एक अच्छा इनिशिएटिव है, पहले पहल करी है उन्होंने तो अच्छी बात है। और दूसरा जो उन्हें एक अंत्योदय स्कीम के अंदर जो 3 सिलेंडर्स मुफ्त देने की महिलाओं की बात करी है, तो जो गरीब महिलाएं होती हैं उन पे सबसे ज़्यादा बर्डन होता है अपनी फैमिली को आगे ले जाने का, तो वो कुछ हद तक हेल्पफुल है। बट ये जो सब्सिडीज़ और ये जो फ्रीबीज़ जो बांटी जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो एक सस्टेनेबल चीज़ नहीं है, आज है और कल नहीं है। तो उसको कॉन्टिन्यूसली करने के लिए जो दूसरी स्कीम उन्होंने डाली है जिसमें उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 7 करोड़ से ज़्यादा का जो मुआवजा देने का बताया है, उनको सहायता दी जाएगी, आर्थिक सहायता, वो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर स्कीम है क्योंकि उसमें आप उनका सशक्तिकरण कर रहे हैं और उनको एक सस्टेनेबल लेवल तक ले जाते हैं कि उनकी इनकम्स बढ़ जाएँ तो आगे इस तरह की आर्थिक सहायता की ज़रूरत ना पड़े। और सर ने जैसे बोला कि अगर आप फिस्कल डेफिसिट अनाउंस नहीं करते हैं इसका मतलब कि आपका इकोनॉमिक्स के हिसाब से अगर आपका देखा जाए तो आपने रिसोर्सेज का जो आवंटन करा है वो प्रॉपर नहीं है। आपको नहीं पता है कि आपका जो रुपया आ रहा है और रुपया जा रहा है वो जो जा रहा है वो कहाँ से आ रहा है, आपने कर नहीं बढ़ाए हैं, उसमें कर नहीं बढ़ाए हैं तो कैसे पता चलेगा कि फिस्कल डेफिसिट आप कहाँ से कवर करेंगे। तो जो राजस्व वाला घाटा है वो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा रहेगा यहाँ पर। और अर्थव्यवस्था जिस हिसाब से उन्होंने नया बजट पेश करा है, फिस्कल डेफिसिट का अनुमान होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और औरतों के लिए काफ़ी कदम है लेकिन पूरे नहीं है और हो सकते हैं। एक चूँकि शिक्षाविद भी हैं आप, कहने कि इस बजट को लेकर शिक्षा के जो प्रावधान किए गए, शिक्षा के क्षेत्र के लिए जो प्रावधान किए गए, उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, शिक्षा अपने आप में एक बड़ा हिस्सा है और आदमी नेक्स्ट टू ब्रेड, दांते ने कहा था नेक्स्ट टू ब्रेड, यानी कि रोटी के बाद आदमी को क्या चाहिए, वो शिक्षा चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखें तो पूरे ही देश में एक व्यवस्था चली आ रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार पैसे खर्च करना नहीं चाहती है। अधिकांश तौर पर प्राइवेट सेक्टर को ये सारी जिम्मेदारी सौंप दी गई हैं। जो काम सरकार का होना चाहिए, जो पढ़ाई एक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और एक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या एमए करता है जो बच्चा, आज वो 12,000 25,000 रुपये दे के करके वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, सरकार इससे भाग रही है। प्राइवेट मोड जो होता है वो शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा पर्याय नहीं हो सकता है। जो प्राइवेट कॉलेजेस रहे हैं नेशनल मूवमेंट के समय से, जैसे एसडी कॉलेज ग्रुप या डीवी कॉलेज ग्रुप, ये कांग्रेस के द्वारा क्रिएट किए गए थे अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ में, लेकिन सरकार भाग रही है। जबकि अच्छी टेक्नोलॉजी वाली शिक्षा, इंजीनियरिंग वाली, मेडिकल कॉलेज वगैरह की जो सुविधाएं हैं वो आपको तभी मिलेंगी जब सरकार इस क्षेत्र में आगे बढ़ेगी। सरकार इसको एक जिम्मेदारी के तौर पर ले, क्योंकि उन्हीं देशों ने, अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड को देखें, उन्हीं देशों ने तरक्की की है जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे गए हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा पैसा खर्च किया है। आप इंटर तक शिक्षा फ्री दीजिए, लेकिन आप डिग्री कॉलेज में आप दीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान एक गरीब देश है, यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है आदमियों की वो थोड़ी कम है, लेकिन आप उसको भी बढ़ाने की कोशिश कीजिए। लेकिन मैं एक संदर्भ यहाँ पे कहना चाहूँगा, क्योंकि उत्तराखंड है और एक बात हमेशा से उठती है और वो एक राजनीतिक मुद्दा भी यहाँ पे बनता है, और वो है पहाड़ों के पलायन का। पहाड़ों के पलायन को रोकने के लिए केवल रुपए दे देना अपने आप में काफ़ी नहीं है। जैसे आपने सेज डेवलप किए हैं, स्पेशल इको जोन किए हैं, इसी तरीके से आप पहाड़ों पे जो इंटीरियर सेज हैं वहाँ को डेवलप कीजिए। उन इलाकों में आप मेडिकल कॉलेज बनाइए और उन मेडिकल कॉलेज में, उन इंजीनियरिंग कॉलेज में केवल वहीं के लोगों को एक दायरा घोषित कर दीजिए जोग्राफिकल कंडीशन का, कि भाई 50 किलोमीटर के दायरे में, 200 किलोमीटर दायरे में लोगों को ही केवल इसमें एडमिशन मिलेगा। शर्त ये होगी, टर्म्स एंड कंडीशन ये होगी कि इनको सरकारी जॉब हम देंगे, यहीं प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलेंगे और यहीं पर ये जॉब भी करेंगे, जिससे कि पलायन भी रुकेगा, आर्थिक उन्नति भी होगी और उत्तराखंड सरकार की जिम्मेदारी दूर हो जाएगी। केवल रुपये देने से काम नहीं चलता है, आदमी को अल्टीमेटली रोजगार चाहिए, तभी वो उस इलाके में रहता है जहाँ उसको रोजगार जनरेट होता है, वरना वो वहाँ भागता है जहाँ रोजगार उसको प्राप्त होता है। उत्तराखंड चूँकि देवभूमि कहलाता है और यहाँ बड़े संख्या में व्यापार और साथ साथ तीर्थाटन ये मुख्य कहीं ना कहीं रोजगार के साधन है, और एक व्यापारी होने के नाते इस पूरे बजट को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सभी जानते हैं कि जो हमारा उत्तराखंड है वो 21 वर्ष का युवा उत्तराखंड है और इसमें युवा मुख्यमंत्री जो धामी जी ने कल ही शपथ ली है, और प्रेमचंद अग्रवाल जी द्वारा जो ये बजट पेश किया गया है वो कहीं ना कहीं हर वर्ग को देखते हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे युवा हो। जैसे कि अभी गुरुजी बता रहे थे, तो मैं बताना चाहूँगा कि 10,400 करोड़ के नए निवेश को प्रदेश के अंदर
बुलाया गया है ताकि जो यहाँ पे स्वरोजगार हैं वो पैदा हो सके, जो युवा यहाँ पे पलायन कर रहा है उन युवाओं के लिए रोजगार की संभावना यहाँ पे पैदा की जा सके। उसके अलावा जो व्यापारी वर्ग है उसके लिए अभी दुर्घटना बीमा योजना उसको डबल कर दिया गया है, कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है। दूसरी बात, अभी राजस्व की बात हो रही तो कहीं ना कहीं 63,777 करोड़ के करीब हमारा जो राजस्व है, उत्तराखंड राज्य जो है वो पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है राजस्व के लिए। हम लोग एक मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड ऐसे स्टेट हैं जो कि जीएसटी यहाँ पे देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिडकुल है, हमारे यहाँ पे 3-4 बहुत बड़े अच्छे सिडकुल हैं, उनके द्वारा हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा जीएसटी कर जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर से आता है। तो मेरा यही कहना है कि जो ये बजट है ये सरकार कहीं ना कहीं हर वर्ग को उठाने के लिए पेश कर रही है और सरकार ने कोशिश की है, चाहे वो महिलाएं हो, किसानों के लिए बहुत अच्छी स्कीमें सरकार के द्वारा पेश की गई हैं। तो मेरा ये मानना है, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि आने वाले समय में चाहता हूँ कि उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश हो जो पूरे भारतवर्ष को लीड करे, और आने वाले समय में उत्तराखंड वाकई ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं बहुत ऊर्जावान हैं, प्रदेश के लिए बहुत कार्यरत हैं, लगातार फील्ड में रहते हैं। तो ये जो बजट है ये ऐसा बजट है जो मैं मानता हूं कि आने वाले समय में उत्तराखंड को, क्योंकि एक उत्तराखंड जो है पर्यटन के ऊपर भी निर्धारित है, तो यहाँ पे पर्यटन की बहुत सारी स्कीमें दी गई हैं। नए हेलीपैड बनाने की बात हो रही है, 10 के करीब यहाँ पे नए हेलीपोर्ट बनाए जा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे रोपवे डेवलप किए जा रहे हैं, तो व्यापारिक वर्ग को भी बहुत लाभ होने वाला है। आने वाला समय उत्तराखंड का है भारतवर्ष को लेके, और आने वाले समय में क्योंकि यहाँ पे जितने यात्री, तीर्थ यात्री यहाँ पे आएंगे उतना ही व्यापार को उन्नति मिलेगी, व्यापारिक वर्ग को लाभ मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि ये जो बजट सरकार के द्वारा पेश किया गया है ये बहुत शानदार बजट है, और उत्तराखंड इससे विकास की राह पे जो है वो नित नए आयाम बनाएगा, अग्रसर होगा। कहीं ना कहीं बजट किस तरह से आया है, बजट को लेके क्या सोचते हैं, किस तरह से देखते हैं बजट को? बजट अच्छा बजट है और आशावान है हम कि एजुकेशन सेक्टर में ये और उन्नति करेगा। और धामी जी जो है एजुकेशन सेक्टर में भी, धन सिंह रावत जी जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो भी अच्छी अच्छी स्कीम ला रहे हैं। उन्होंने भी एजुकेशन बोर्ड बनाने के लिए कहा है और सोचते हैं कि नए नए कॉलेज खुल रहे हैं, नई नई अपॉइंटमेंट, बेरोजगारों को रोजगार का अवसर एजुकेशन सेक्टर में भी मिलेगा। तो हम तो पूरे आशावान हैं कि जो एजुकेशन सेक्टर में जो है हम अच्छी उन्नति करेंगे और भारत में एक अच्छा उदाहरण स्थापित करेंगे। धन सिंह रावत जी इस फील्ड में तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। महिलाओं को लेकर जो बजट में प्रावधान किए गए उसको किस तरह से देखें? बहुत अच्छा बजट आया है, महिलाओं के लिए भी इसमें बहुत सी नई नई योजनाएं आई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे उत्तराखंड की महिलाएं और उत्तराखंड आगे उन्नति की राह पर तीव्रता से अग्रसर होगा। क्या कहते हैं बजट को लेकर? एक युवा है आप, कहीं ना कहीं एक महिला है, और युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए खासतौर से जो किया गया उसको लेकर जी, एक तो मैं यहाँ पे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय मोदी जी, उनकी मैं बात को यहाँ पे दोबारा से नोटेट करना चाहूँगी कि जैसे कल ही स्टेटमेंट आया है कि आने वाले 1.5 साल में 10 लाख रोज़गार वो जनरेट करने की बात कर रहे हैं। तो स्वागत योग्य कदम है निश्चित तौर पे, और आकांक्षा करते हैं उत्तराखंड सरकार से भी कि जो बजट आया है उसमें रोज़गार को भी ध्यान में रखते हुए कुछ और उसमें प्रावधान किए जाएँ, जिससे कि जो बेरोज़गार युवा हैं उनको आर्थिक सहायता उनको दी जा सके, या ऐसे परिवार जिनमें कहा जाए कि कोई भी इस समय सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई आजीविका कमाने वाला व्यक्ति नहीं है, तो उनके तरफ अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो और अच्छा होगा। और बाकी निश्चित रूप से बजट सराहनीय है, उल्लेखनीय है। उत्तराखंड का बजट तो आया और उसको सभी सराहनीय और उल्लेखनीय भी माने, लेकिन चाहते हैं कि युवाओं के लिए और रोजगार के लिए और ज़्यादा प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है। उदित अग्रवाल, उत्तराखंड तक, हरिद्वार।